साथियों, UKSSC पेपर लीक मामले की अभी तक जांच में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े नेताओं के गिरेबान तक STF के हाथ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए मेरे अध्यक्ष करण मेहरा जी ने बार बार प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये इल्तिजा की है कि इसकी जांच CBI के द्वारा की जाए। और ये बड़ा मामला है और दिन पर दिन जिस तरह से इसकी कड़ियाँ खुल रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं, बहुत ही चौंकाने वाले, हतप्रभ करने वाले और एक तरह से शॉकिंग जो खुलासे हो रहे हैं। और सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें शामिल हैं। सत्तारूढ़ दल के लोगों का शामिल होने का मतलब साथियों शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के लोगों की संलिप्तता अगर है तो सत्तारूढ़ दल उनको बचाने की भरसक प्रयास करेगा। जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उन तक हाथ इतने लंबे STF के नहीं होते, क्योंकि STF को जो लीड कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक अपना दायरा होता है कि वो कहाँ तक किसके गिरेबान तक हाथ डाल सकते हैं। तो बार बार हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अभी संदीप शर्मा जी ने कहा कि वीडियो में फेयर तरीके से जिन भी छात्रों का चयन हुआ है उनको कम से कम रोका ना जाए, उनको ज्वाइनिंग दिलवा दी जाए और उनसे शपथ पत्र ले लिया जाए कि अगर आप संलिप्तता आपकी मिलेगी बाद में इंक्वायरी के दौरान, जांच के दौरान, तो आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी प्लस कार्रवाई में सपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरह का कोई शपथ पत्र ले लिया जाए। लेकिन मेरे पास सुबह एक WhatsApp आया, एक दिव्यांग जिसका चयन हो गया था और उसने बड़ा भावुक तरीके से मुझे लिखा था कि मैडम, मैंने अपने जीवन की जमा पूंजी पूरी अपने इस पढ़ाई में लगा दी, तैयारी में लगा दी और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मेरा इस बार चयन हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें धांधली हो गई, ये पेपर लीक हो गया, मेरे चयन या मेरी जॉइनिंग पर रोक लगा दी गई है और वो कहता है कि अब मुझ में ताकत नहीं है, मैं एक दिव्यांग हूँ, मैं कितना दौड़ सकता हूँ या कितना लोगों के हाथ पैर जोड़ सकता हूँ, उसकी एक लिमिटेशन है। तो अगर इस बार हमारी जॉइनिंग नहीं हुई तो फिर शायद मेरे लिए भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि ना मेरे पास पैसा बचा है, ना मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं इतनी दौड़ भाग, इतनी मेहनत कर सकूं। तो आप सोचिए, मैं बार बार इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हर डिबेट, अगर वो सुनते हैं किसी की भी डिबेट, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स ने भी डिबेट की और हर चैनल में डिबेट्स हो ही रही हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी फेसबुक पर भी एक्टिव हों और कुछ दिनों में मुलाकात का भी एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन हमारा ये रह रहा है कि आप जांच भी और इन लोगों की जॉइनिंग या जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो साइमल्टेनियस क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 साल 3 साल तक अगर जांच चलेगी, जिस तरह से होता आया है, आयोग पर आयोग बैठे हैं, जांच समिति पर जांच समिति बैठी है, पर बाहर कुछ नहीं निकल के आता। ऐसे में जिन लोगों का चयन हो गया वो क्यों खामियाजा भुगतें, और जिन लोगों का चयन हो गया है वो विभाग क्यों खामियाजा भुगतें, क्योंकि विभाग उन पदों के बिना, वो पद रिक्त हैं उन विभागों में। तो पूरा प्रदेश थोड़ी, अगर कोई घोटाला या घपला या फर्जीवाड़ा होता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा प्रदेश जो है एक स्टैंड स्टिल पर आ जाए, पूरा प्रदेश की कार्रवाई या गतिविधियां रोक दी जाएं। तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह से फेयर या मेहनती जो बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत सीमित संसाधनों से अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का एक ख्वाब देखा है, उनके सपनों को क्यों आप कुचल रहे हैं, उन ब्लैक शीप्स की वजह से, उन काली भेड़ों की वजह से। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए साथियों कि आप एक परात लीजिए, परात में सफ़ेद दाने हैं और सफ़ेद दानों के बीच में अगर एक मुट्ठी भी काले भट्ट बिखेर दिए जाएँ या मांस की दाल बिखेर दी जाए, तो ऐसे में क्या बहुत मुश्किल होगा उन काले भट्टों को या मांस के दानों को अलग करना? बिल्कुल नहीं। तो चाहे 1 मुट्ठी डाल दीजिए, चाहे 2 मुट्ठी डाल दीजिए, लेकिन अगर सफ़ेद के बीच में काले भेड़िए हैं, उनको पकड़ने में देर नहीं लगती। वो साफ जो है, एक ही पूछताछ से सारा लिंक ऊपर से लेकर नीचे तक पता चल जाता है। खैर, मैं ज़्यादा इंटरफेयर STF की जांच में या ED की जांच में नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा सिर्फ दर्द है तो इन बच्चों का है जिन्होंने मेहनत से, मशक्क़त से भर्ती परीक्षाओं में भाग लिया, चयन अपना उनका हो गया, उसके बाद अब पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और ये दो भाग में बट गए हैं लोग। कुछ हैं जिनका चयन हो गया,
उनकी अपनी पीड़ा है कि भाई हमने तो मेहनत से अपना चयन हुआ है, हमारे साथ गाज क्यों गिर रही है। कुछ हैं जिनका चयन नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं कि ये धांधली की वजह से इनका चयन हो गया, इसलिए उस पर रोक लगा दो। तो दोनों तरह की बातें हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री को ईश्वर विवेक दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि अब उनके दल के लोग भी अगर इसमें शामिल हैं और हाकम सिंह से बड़े लोग भी अगर इसमें शामिल हैं तो इतनी हिम्मत धामी जी को दिखानी चाहिए। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो बहुत दुखद आ रहा है। अब आप देखिए साथियों, करण मेहरा जी जब सीबीआई जांच की मांग उठाते हैं तो महेंद्र भट्ट कहते हैं हास्यास्पद है, कांग्रेस के अध्यक्ष की मांग हास्यास्पद है और मखौल उड़ाते हैं, हंसते हैं रावणों की तरह। लेकिन अब जो है सत्तारूढ़ दल ही कहने लग गया कि हाँ सीबीआई, कुछ लोग धीरे धीरे स्वर उनके मुखर हो रहे हैं कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बड़ी बात इसमें और निकलकर सामने आ रही है साथियों कि ये पेपर लीक कहीं करवाया ना जा रहा हो, क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया है खजाने में। नौकरी देना अलग बात है, फिर तनख्वाह देना अलग बात है। 6 महीने हो गए हैं होमगार्ड पीआरडी को तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने हो गए हैं आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली। तो नौकरी देना अलग चीज़ है और तनख्वाह देना अलग चीज़ है। सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरा दबाव रहता है भर्ती परीक्षाएं कराने का, तो भर्ती परीक्षाएं भी करा दो, फिर उसके बाद उन परीक्षाओं को एक पचड़े में डाल दो पूरी तरह से, ताकि न जॉइनिंग देनी पड़े न तनख्वाह देना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक ये एंगल भी हो सकता है निश्चित तौर पर। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप मेरे साथ जुड़े। और आखिरी में फिर कहूँगी, अब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय। थैंक यू, शुभ रात्रि।